25 साल पहले बनने वाली लाहौर की ग्वाल मंडी फूड स्ट्रीट की रौनकें आज क्यों मांद पड़ चुकी हैं, वजूहात क्या हैं, इस पर आज आपको तफसीली तौर पर बताएंगे। तो आइए चलते हैं। ग्वाल मंडी फूड स्ट्रीट का आज जो हाल है, ये इससे पहले ऐसा नहीं होता था। यहाँ पर हुकूमत ने करोड़ों रुपए लगाकर इसकी रेनोवेशन भी की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर इस ग्वाल मंडी जो फूड स्ट्रीट है, यहाँ पर टफ़ टाइलें बाकायदा तौर पर लगाई गई ताकि यहाँ पर आने वाले जो लोग हैं वो आसानी से बैठ सकें, खाना यहाँ पर इंजॉय कर सकें। मुख्तलिफ़ अनवाओ इक़साम के रवायती खाने यहाँ पर मिलते थे। और ये जो बिल्डिंग्स है वो आप देख सकते हैं कि इसको भी रेनोवेट किया गया मुख्तलिफ़ अतवार में। फिर यहाँ पर लाइटिंग बड़ी खूबसूरत की जाती थी, मुख्तलिफ़ रंगों की लाइट, और ये एक डिफरेंट मंज़र पेश करता था। जिस तरह यूरोप के मुख्तलिफ़ या बाकी ममालिक में आप फूड स्ट्रीट्स में देखते हैं, लाइटिंग देखते हैं, रंगारंग वैसी हैं। लेकिन आज ये रौनकें मांद पड़ चुकी हैं। इसकी क्या वजह है? ये बाबा जी यहाँ पर मौजूद हैं, बड़ी खूबसूरत ये जलेबियाँ बना रहे हैं फूलों वाले स्टाइल की। तो बाबा जी अमृती जलेबियाँ कब से आप ये बना रहे हैं? ये भजन में ये 15-16 साल हो गए हैं जब से मैं काम करता हूँ। ठीक है। हाँ जी। तो यहाँ पर अब लोग क्यों नहीं आते? ये तो फूड स्ट्रीट बनाई इसलिए गई थी, लोग आएँ, खाएँ पिए, इंजॉय करें। हाँ जी, गवर्नमेंट ने अब ख़त्म करा दी है। पहले माशाल्लाह बहुत रौनक होती थी, बड़ी दुनिया आती थी, बाहर से भी आते थे। और यहाँ के लाहौरी भी माशाल्लाह पतंग मेले के ये बसंत वगैरह ये सब तैयार करते थे। अब कुछ भी नहीं है, अब सारा कुछ उजड़ गया है इधर। सबसे ज़्यादा क्या लोग यहाँ पे आके खाना पसंद करते थे? ये टिक्के वगैरह, ये जलेबियाँ, अमरती, ये सारी चीज़ें खाते थे आगे। हाँ, पाए भज्जे के लाहौरी, ये सारे पाए चलते थे इधर लाहौर के। नाश्ता वगैरह करने आते थे माशाल्लाह। लाहौर का मशहूर नाश्ता इधर से मिलता? हाँ, ग्वाल मंडी से मिलता था सर। तो अब आपका कारोबार किस हद तक मुतासर हुआ है ये मंडी फूड स्ट्रीट बंद होने से? बहुत ही ख़त्म ही हो गया है किस्म का। अब तो है ही नहीं काम बिल्कुल ही। पहले माशाल्लाह बहुत अच्छा काम था, अब नहीं है काम। हम तो मरियम आप ही से यही कहेंगे, क्या तो हमें ये रेडियाँ दे दें अपनी, कुछ हमारी रेडियाँ छीन के लेके उनसे ये कहें कि इसको दोबारा बहाल करें। हाँ, इसको दोबारा बहाल कर दें तो और माशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। मैं भी आता रहा हूँ, अपने बचपन में भी आता रहा हूँ और उससे पहले भी बहुत दफ़ा आए हैं। तो यहाँ पे खूबसूरत लाइटिंग देख के, और यहाँ पे अगर आज जैसे ठंड है, ठंडे मौसम में आप बैठ के तो बहुत इंजॉय करते थे आके वो। इसमें तो बहुत दुनिया, सारे जुम्मा हफ्ता इतवार ये बहुत रश होता था इधर पैर रखने की जगह। कौन कौन सी को बड़ी शख्सियात भी आती रही हैं? हाँ, बाहरले मुल्क से जो उर्दन का बादशाह आया हुआ है, हसन बिन दलाल। अच्छा। हाँ जी, और जो अंग्रेज़ वगैरह भी बहुत माशाल्लाह किस्म का। लाहौर की जलेबियाँ खा के गए थे? हाँ जी, हाँ गए हैं खा के। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा माशाल्लाह ठीक है। ये ग्वाल मंडी की जो स्ट्रीट है, यहाँ पर रौनकें तो अभी भी हैं, गाड़ियों का आना जाना, शहरियों का आना जाना, बाइक्स का रौनक तो लगी हुई है, लेकिन वो खाने पीने वाली रौनक नहीं है। लेकिन एक मुनफरिद चीज़ ये देखी है कि एक खातून है जिन्होंने अपना ये स्टॉल सजा रखा है और मुख्तलिफ खाने वो यहाँ पर फ़रोख्त कर रही हैं। फ्राइज़ भी हैं, ये मोमोज़ भी बना रही हैं। तो इनसे बात करते हैं, ये क्या कहती हैं कि ये जो ग्वाल मंडी की रौनक मांद पड़ गई है, वजह क्या है? क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सायरा सुल्तान। तो सायरा, ये बताएं कि आपने इस इलाके की रौनकें देखी हैं, हमने भी देखी हैं अपने बचपन में, तो अब ये क्यों रौनक ख़त्म हो गई यहाँ पे? यहाँ पे ना बदनीते लोग बहुत ज़्यादा थे, तो जवाल तो आना ही था ना, हर अरूज को जवाल। मतलब किस सेंस में आप ये कह रहे हैं? मीन्स के कोई गरीब आ गया, उसको मारने लग गए हैं, इस तरह कोई भी आ गया तो उस पर जुल्म और ये वो, तो इस तरह फिर ना अल्लाह पाक नाराज़ हो जाते हैं। तो एवं कहते ने चल जी नूं वल नहीं पैना चाहिए था। तो यहाँ पे मैंने भी देखा था लाइटिंग होती थी, मैं अपने फैमिली मैंने दुकान लगाई है ना, मुझे अल्लाह पाक नवाजना, मेरे अपने नसीब है, ठीक है ना। आपके दिल में हुई इतना काम है ना चलता पे, मैं भी ये लावांगा। बदनीति जो होती है ना, इंसान को कामयाब नहीं करती। मैं तो मरियम साहिबा से कहती हूँ, रिक्वेस्ट है उनके आगे कि इसको दोबारा से बहाल करें, हमारे घर की रौनकें भी बहाल हों और हमारा कोई निज़ाम अच्छा चल जाए इंशाल्लाह। तो बाकी जो अल्लाह का हुक्म वही होगा। लेकिन डिफरेंट चीज़ ये है कि आप खातून हो के ये काम कर रही हैं। जी, ये जो फूड स्ट्रीट थी तो मेरे मियाँ, ये मेरी अपनी दुकान है माशाल्लाह, मैंने रेंट पे दी हुई है और ख़ुद मैं बाइट स्टॉल लगा लेती हूँ। तो ये जब फूड स्ट्रीट थी तो मेरे मियाँ यहाँ पे बारबेक्यू करते थे, कढ़ाई टिक्का वगैरह थे। और जब ये फूड स्ट्रीट टूटी है तो उनको अटैक हो गया, उन्होंने टेंशन ली, कर्जे देने थे लोगों के, वो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और वो दिल बर्दाश्त हो गए, दुनिया से चले गए। उसके बाद ये भी बंद हो गई, हमारी ज़िंदगी भी बंद हो गई। पर अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने हिम्मत नहीं हारने दी मुझे। मैंने अपनी दुकान पे खुद ही अपना निज़ाम चला लिया।
यहाँ ग्वाल मंडी में आपको टिक्के, कबाब, मछली, सिरी पाए ये सब कुछ खाने को मिलता था। आज भी दुकानें तो यहाँ पर सजी हैं, चंद एक जितनी बाकी रह गई हैं, लेकिन वहाँ पे वो रौनक नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि कस्टमर बहुत कम है, दुकानदार भी हैं। इनसे भी पूछते हैं कि इनका किस हद तक काम मुतासिर हुआ और क्या उम्मीद करते हैं कि अगर ये फूड स्ट्रीट दोबारा रिवाइव हो जाए तो क्या इम्पैक्ट आएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ख्वाजा मसील है जी। असद रात से यहाँ बैठे हुए हैं हम। बेसिकली हमारा हरीसे का काम था, कागानी हरीसे के नाम से। अब कढ़ाई वगैरह, बारबेक्यू सारा रौनक इसलिए मान पड़ी है कि ये अदम तवज्जो का शिकार हुआ। थोड़ा गवर्नमेंट इस पर तवज्जो देना। तो पहले बहुत अच्छी चलती थी ये, बहुत लोग आते थे, बाहर से बहुत लोग आते थे। अच्छे खानों का मरकज़ था सारा, देसी खानों का। तो अभी भी तवज्जो दी जाए तो कुछ बिगड़ा नहीं। अभी भी हम तो बैठे हुए वैसे ही खिदमत कर रहे हैं आवाम की। अच्छे कितना ओवरऑल इम्पैक्ट कितना है ये फूड स्ट्रीट बंद होने के बाद? बहुत ज़्यादा आया है जी, कि सारे कस्टमर का रुझान ही ख़त्म हो गया। लेकिन अभी भी ये इलाके जो है ना, ये पुराने ग्वाल मंडी के एरिए हैं जहाँ पे अच्छे खालिश खाने मिलते हैं। सिरी पाए हो गए, बोंग पाए हो गए, हरीसे, बारबेक्यू वगैरह। ये तो नहीं एक वजह कि आजकल जो बर्गर बच्चे हैं या जेंजी है वो फास्ट फूड की तरफ चली गई है, अब ये देसी खानों का शौक उनको नहीं? नहीं, ये भी बेशक, ये भी बहुत बड़ी वजह है। ज़्यादातर जंक फूड की तरफ चले गए लोग, देसी खाने आहिस्ता आहिस्ता भूलते जा रहे हैं। जैसे घरों में लोगों ने पकाना छोड़ दिया है, तो ईजी वे है कि मंगवा लिया, बाज़ार से फ़ोन किया। तो ये बहरहाल ये तो बड़ी अच्छी चीज़ें हैं ना, ताकतवर चीज़ें हैं जो हमारी देसी चीज़ें हैं। उम्मीद है कि ये दोबारा इसकी लाइटें ऐसे ही जगमग करेंगी, लोग आएंगे। बीबी मरियम पे डिपेंड करता है जी, कभी नज़र पड़ेगी उनकी तो इंशाल्लाह दोबारा बहाल हो जाएगी। और बहुत से लोग मुस्तफ़ीद होते हैं जो बाहर से आते हैं, बड़ी खुशी होती है। ये पुरानी 150-200 साल बिल्डिंगें पुरानी हैं यहाँ पे। बड़ा खुश होते थे लोग जब फूड स्ट्रीट होती थी, प्रॉपर दोनों तरफ से गेट बंद हो जाते थे और बड़ी रौनक होती थी यहाँ पे। कुछ शहरी भी अब हमारे साथ मौजूद हैं जो बात करना चाहते हैं, इस ग्वाल मंडी की रौनकें वो देखना चाहते हैं दोबारा बहाल हों। इनसे पूछते हैं, इससे पहले ये जब यहाँ पर आते थे, जब यहाँ पर लाइटिंग होती थी, पूरा एक मेला लगा होता था, उस वक्त उनकी फीलिंग कैसी थी और आज कैसी है? क्या नाम है आपका? साजिद नाम है मेरा। साजिद भाई, ये बताएं कब से आप ग्वाल मंडी आ रहे थे? आज की ग्वाल मंडी और इससे पहले वाली ग्वाल मंडी फूड स्ट्रीट का माहौल कैसा, क्या फ़र्क देख रहे हैं? बड़ा फ़र्क है। पहले तो ये देखें कि यहाँ पे ट्रैफिक का इंटरप्शन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे फैमिलीज़ वगैरह आती हैं, जो पुराना जैसे ग्वाल मंडी होता था उसको एज ए एक्सपेक्ट करके इधर आती हैं। लेकिन यहाँ पे जब आती हैं, यहाँ पे ट्रैफिक का देख रहे हैं आपके सामने किस तरह इंटरप्शन है। यहाँ पे बंदा बाहर बैठ नहीं सकता, हम भी अंदर बैठ के खाना खा रहे हैं। लेकिन जो पहले फूड स्ट्रीट थी वो यहाँ पे ब्लॉक किया हुआ था, ज़िले इंतज़ामिया पूरी इसके ऊपर फॉलोअप करती थी। अब ये बिल्कुल अनफॉलो है। अब एक लोकल सी रोड बन गई हुई है जो बस बराए नाम के यहाँ पे जो ना इनकी मैनेजमेंट। बंद की क्यों, वजह क्या है? वजह समझ आई आपको आज तक या किसी से आपने पूछा? नहीं, वजह आज तक जो सा है ना वो साफ़ नहीं आ सकी, क्योंकि पहले तो वहाँ से भी ब्लॉक होता था, यहाँ से भी ब्लॉक होता। शाम को 5 बजे के बाद यहाँ पे सफाई सुथराई और उसके बाद यहाँ पे टेबलें लगती थी, बाकायदा लोग बाहर बैठ के खाना खाते थे। जैसे कि वो दूसरी है फूड स्ट्रीट जो बादशाही मस्जिदें बनी हुई हैं, वहाँ पे भी उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है ना, तो यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते? यहाँ पे आपके सामने अहले इलाका ने तो नहीं इस पर कोई एहतजाज किया या उनके तहफ़्फ़ुज़ात तो नहीं है इस पर? नहीं, पहले जब स्टार्टिंग पे बंद हुई थी उस वक़्त काफ़ी मुशर्रफ साहब का था ये दौर, उस वक़्त ये बंद हुई थी। तो उस वक़्त लोगों ने इस चीज़ के ऊपर प्रोटेस्ट किया था, लेकिन उस वक़्त किसी ने इस चीज़ को जो सा ना नहीं सीरियस लिया। लेकिन ना जब ये फूड स्ट्रीट बनी, उसकी रेनोवेशन हुई, लोगों के जो पुराने 100 साल पुराने घर वो रेनोवेट हुए, खूबसूरती में इजाफा हुआ, कारोबार यहाँ पे बढ़ा, जो मुकामी लोग थे उनका कारोबार भी बढ़ा, तो फिर इसको बंद करने का जवाज़ क्या बनता? इसका जवाब तो गवर्नमेंट ही बता सकती है। हम तो खुद हैरान है। मुझे याद है अच्छा वक्त भी कि यहाँ पे लाइटिंग अच्छी, बहुत खूबसूरत लाइटिंग होती थी शाम के वक्त, और पता चलता था कि कल्चर है यहाँ पे फूड स्ट्रीट का कोई सारा। लेकिन अब देख लें आपके सामने कहाँ लाइट है ही कुछ नहीं। मतलब जी, अब आपने सारी बात सुन ली, शहरियों की भी, दुकानदारों की भी, मैंने अपना भी एक्सपीरियंस आपको बताया। तो ये एक हमारा जो सकाफ़त है, रवायत है, ख्वाबों की। लाहौरिये तो वैसे ही बड़े मशहूर है अपने ख्वाबों के हवाले से। तो ये इस पॉइंट को अगर दोबारा बहाल कर दिया जाए, इसकी रौनकें दोबारा बहाल की जाए, तो गैर मुल्की सयाह जो आते हैं वो भी और मुकामी लोग भी यहाँ पर आकर मुख्तलिफ जो देसी किस्म के खाने हैं उससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं।